नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल का स्टडी आई में। आज हम 24 अक्टूबर 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और यह वीडियो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम सोराल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और इस वीडियो की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसको भारतीय बैंक संघ IBA का अध्यक्ष चुना गया? प्रश्न उपेंद्र त्रिपाठी, राजकिरण रॉय, सुरेश बल्लोरी, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है राजकिरण रॉय को। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO राजकिरण राय जी को वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष चुना गया है। उनकी नियुक्ति हाल ही में SBI प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए रजनीश कुमार के स्थान पर की गई है। इसके अतिरिक्त भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा को एसोसिएशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। IBA भारत में बैंकिंग पारिस्थितिक तंत्र में बैंकों और अन्य संस्थाओं का एक संघ है जो अपने सदस्यों का प्रबंधन करता है। IBA का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 को की गई। अगला प्रश्न है, हाल में भारतीय नौसेना और श्रीलंका नेवी के बीच वार्षिक रूप से होने वाले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास SLENAX 20 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? प्रश्न है भारत, श्रीलंका, नेपाल, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है श्रीलंका में। भारतीय नौसेना और श्रीलंका नेवी के बीच वार्षिक रूप से होने वाले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास SLENAX 20 का 8वां संस्करण 19 से 21 अक्टूबर 2020 तक श्रीलंका के त्रिकोमाली में आयोजित किया जाएगा। भारतीय नौसेना की ओर से स्वदेशी रूप से विकसित ASW कॉर्वेटेस कामोर्टा और क्लटनन द्वारा हिस्सा लिया जाएगा। श्रीलंका की नौसेना की ओर से SLN शिप्स सायुरा और गजबाहू द्वारा किया जाएगा। SLENAX 20 के बारे में, SLENAX 20 परस्पर सहयोग, आपसी तालमेल में सुधार और दोनों नौसेनाओं के बीच बहुयामी समुद्री संचालन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करेगा। कोविड-19 महामारी के चलते यह अभ्यास संपर्क रहित एट सी ओनली की तर्ज पर किया जाएगा। SLENAX अभ्यास श्रृंखला भारत और श्रीलंका के बीच गहरे संबंध पर जोर देगी, जिसने समुद्री क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने महिला एकल में डेनमार्क ओपन 2020 का खिताब जीता है? ऑप्शन है मार्टिना हिंगिस, नोजोमी ओकुहारा, सानिया मिर्जा, सोफिया केनिन। इसका सही आंसर है नोजोमी ओकुहारा। बैडमिंटन में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा ने विमेन सिंगल्स की 3 बार की विश्व चैंपियन कैरोलिना मारिन को हराकर डेनमार्क ओपन 2020 का खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको कल्पना चावला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? प्रश्न डॉक्टर भीम सिंह, डॉक्टर रेखा सिंह, डॉक्टर आयशा एल नोमी को, A&C दोनों। इसका सही आंसर है A&C दोनों को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी बैठक के दौरान ISA के फ्रेमवर्क समझौते के बाद पहली बार सौर क्षेत्र में काम करने वाले देशों के साथ साथ संस्थानों को सौर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार 3 श्रेणी में प्रदान किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। विश्वेश्वरैया पुरस्कार, यह पुरस्कार ICA के 4 क्षेत्रों में से प्रत्येक में अधिकतम सौर क्षमता का इस्तेमाल करने वाले देशों को प्रदान किया जाता है। कल्पना चावला पुरस्कार, यह पुरस्कार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। दिवाकर पुरस्कार, यह पुरस्कार उन संगठनों और संस्थाओं को दिया जाता है जो दिव्यांग लोगों के हितों के लिए काम करते हैं और जिन्होंने मेजबान देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को काफी अधिक बढ़ाया है। पुरस्कार के विजेता, विश्वेश्वरैया पुरस्कार एशिया प्रशांत के लिए जापान को और यूरोप एवं अन्य क्षेत्र के लिए नीदरलैंड से। कल्पना चावला पुरस्कार IIT दिल्ली, भारत के डॉक्टर भीम सिंह, दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी, संयुक्त अरब अमीरात के डॉक्टर आयशा अल नोमी को। दिवाकर पुरस्कार अपर्ण संस्थान हरियाणा और अरूसी सोसाइटी को। ISA का मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में। इसके नेता हैं उपेंद्र त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान के डेयरी टेक स्टार्टअप स्टेल एप्स ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए अपनी तरह का पहला पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट भुगतान प्लेटफॉर्म मुंह पे लॉन्च किया? IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे। इसका सही आंसर IIT मद्रास। IIT मद्रास के डेयरी टेक स्टार्टअप
स्टे लैब्स ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए अपनी तरह का पहला पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट भुगतान प्लेटफॉर्म मुंह पे लॉन्च किया है। डिजिटल प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाता स्टे लैब्स भारत की अपनी तरह की पहली एड टू एड डेयरी प्रौद्योगिकी संस्थान कंपनी है। साथ ही यह विश्व आर्थिक मंच के प्रौद्योगिकी दिग्गजों में से एक है। मुंह पे के बारे में, मुंह पे डेयरियों और डेयरी किसानों के लिए ये भुगतान गेटवे है, जहां डेयरी अधिकारी डेयरी किसानों के मौजूदा बैंक खाते से किसानों के बचत बैंक खाते में दूध के भुगतान को डिजिटल रूप से स्थानांतरित कर सकेंगे। यह सीधे किसानों के बैंक खातों में भुगतान जमा करने से किसानों की बचत को बढ़ाने में मदद मिलेगी और यह डेयरी के लिए किसान लॉयल्टी को भी विकसित करेगा। इससे सैकड़ों गांवों के हजारों किसानों को नकदी हस्तांतरित करने के जोखिम और लागत को दूर किया जाएगा। स्टे लैब्स के सीईओ हैं अरिजीत मुकुंदन। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में एक महिला सुरक्षा अभियान सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया? प्रश्न उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में एक महिला सुरक्षा अभियान सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। यह परियोजना 180 दिनों तक चलने वाला एक अभियान है, जिसके तहत पुलिस और अन्य विभाग सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। इस अभियान में लखनऊ में महिलाओं के लिए गर्व और सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए महिला पुलिसकर्मियों को भी शामिल किया जाएगा। अभियान के तहत यूपी की राज्यपाल ने 100 गुलाबी स्कूटर और 10 चार पहिया पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन प्राथमिक चिकित्सा किट, फ्लैश लाइट और अन्य सुविधाओं से लैस है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के बारे में, यह गृह मंत्रालय की एक मिशन मोड पहल है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, संरक्षित और सशक्त माहौल तैयार करना है। इस परियोजना के पहले चरण में कार्यान्वयन के लिए 8 शहरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और लखनऊ की पहचान की गई है। कुल 2919.55 करोड़ रुपए की लागत की इस परियोजना को निर्भया फंड के तहत वित्त पोषित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इसकी राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? हमारे ऑप्शन है एशियन डेवलपमेंट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका सही आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य है परियोजना राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी केंद्रों के बीच सड़क संपर्क को बेहतर बनाना, जिससे ग्रामीण समुदायों की बाजार, रोजगार के अवसरों और सेवाओं तक पहुंच आसान हो सके। बेहतर गतिशीलता से राज्य के प्रमुख शहरी केंद्रों के अलावा 2TR शहरों और कस्बों में विकास और आजीविका के अवसरों का विस्तार होगा और इससे आय असमानता में भी कमी आएगी। परियोजना के बारे में, इस परियोजना के तहत 2 प्रमुख जिला सड़कें और 11 राज्य राजमार्ग 450 किलोमीटर की संयुक्त लंबाई के साथ महाराष्ट्र के 7 जिलों को 2 लेन मार्ग में अपग्रेड किया जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत 255.99 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार 78.99 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। इसके राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावणी, कोली नृत्य, लजीम, पावरी नाच। एशिया विकास बैंक के अध्यक्ष हैं मत्स्यगु अस्कावा। इसका मुख्यालय है माडलोंग, फिलीपींस में। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल सेफ डे कब बनाया गया? प्रश्न है 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर। इसका सही आंसर है 20 अक्टूबर को। हर साल 20 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल सेफ डे बनाया जाता है। यह दिन इस शानदार पेशे को चयनित करने और सम्मान करने और दुनिया भर के लोगों को स्वस्थ खाने के बारे में शिक्षित करने के लिए बनाया जाता है। यह अनुभवी शेफ के लिए अगली पीढ़ी के गर्व और प्रतिबद्धता की भावना के साथ उनके ज्ञान और खाना बनाने के कौशल को अपनाने का दिन है। इंटरनेशनल शेफ डे 2020 अभियान की थीम है हेल्थी फूड फॉर द फ्यूचर है। अंतर्राष्ट्रीय शेफ डे की शुरुआत साल 2004 में डॉक्टर
विल गेलाघेर ने की थी, जो एक जानी मानी शेफ और वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ शेफ सोसाइटीज के पूर्व अध्यक्ष थे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रोटेटस ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया? अमरसन डॉक्टर हर्षवर्धन, नंद किशोर सिंह, प्रहलाद सिंह पटेल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नंद किशोर सिंह ने। जाने माने अर्थशास्त्री और नौकरशाह अनके सिंह नंद किशोर सिंह ने प्रोटेटस ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है। यह पुस्तक अनके सिंह के जीवन के बारे में बतलाती है, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सक्रिय भूमिका निभाई। वह वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन रूपा पब्लिकेशंस इंडिया द्वारा किया गया है। प्रोटेटस ऑफ पावर के बारे में यह पुस्तक अनके सिंह के बारे में बताती, जब वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में राजनीति में प्रवेश करने से पहले भारत सरकार के उच्च पदों पर कार्य करते हुए 1964 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए थे। इस पुस्तक में उनके जीवन में हुई सभी व्यक्तिगत और राष्ट्रीय गतिविधियों को शामिल किया गया है। अनके सिंह के बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सचिव के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1981 से 1985 तक जापान के भारतीय दूतावास में आर्थिक और वाणिज्यिक मंत्री के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निकोलस टर्न के साथ द न्यू बिहार पुस्तक का संपादन भी किया है। उनके पुरस्कार, अनके सिंह को साल 2016 में जापान द्वारा उनके सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया था। साथ ही वह 2016 के प्राप्तकर्ताओं की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय थे। भारत का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमणन का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? अमरसन 96 वर्ष, 97 वर्ष, 98 वर्ष, 99 वर्ष। इसका सही आंसर है 96 वर्ष। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमणन का निधन 96 वर्ष की आयु में हो गया है। उनका जन्म फरवरी 1924 में हुआ था। वह अपनी MBBS करने के बाद 22 अगस्त 1955 को आर्मी मेडिकल कोर में शामिल हुई थी। विभिन्न वायुसेना अस्पतालों में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्य करने के अलावा उन्होंने युद्धों के दौरान घायल सैनिकों को सेवाएं दी और प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन भी तत्परता से किया। अगस्त 1972 में रमणन को विंग कमांडर के पद पर पदोन्नत किया गया था और 5 साल बाद उन्हें विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। वह फरवरी 1979 में सेवानिवृत्त हुई थी। इसके अलावा रमणन ने कर्नाटक संगीत की शिक्षा ली और बहुत कम उम्र में ऑल इंडिया रेडियो के साथ एक कलाकार के रूप में भी कार्य किया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल करिश्ट को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।